हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपकी शिक्षिका पूजा चौबे। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हमारे बाल भारती विषय के पाठ हमारे परमवीर के विषय में। और बच्चों, आपने बहुत सारी दंत कथाएं सुनी होंगी, बहुत सारी दादी नानी की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको दो अलग अलग कहानियां बताने जा रही हूँ। आपने पुराने ज़माने के बहुत सारे सूरवीरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जिन दो जन के बारे में मैं बताने जा रही हूँ उसे आप मेरे साथ ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पूरा ध्यान देंगे। में हम बात करने जा रहे हैं। मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। ये कहानी चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, इसे आप देखिए, पहचानिए। शायद पहले इसको कभी आपने देखा नहीं होगा। अच्छा बच्चों, मैं आपको आज एक दंत कथा बताती हूँ। आप लोग इंद्र देवता को तो जानते ही होंगे, इंद्रदेव। लेकिन हर देवता का एक शस्त्र होता है। ये हम सब लोग जानते हैं कि हर देवता का एक शस्त्र होता है। और इंद्र देवता का जो वज्र है वह ऐसा वज्र है जो कि अजेय है। वो कभी पराजित नहीं होता। लेकिन उसे अपराजित बनाने के लिए, अजेय बनाने के लिए एक बहुत ही सच्चे और महान मुनि थे, दधीचि मुनि। इन्होंने बहुत बड़ा अपना त्याग किया था। एक बार क्या हुआ था कि सारे संसार का जल एक राक्षस पी गया था। और वो राक्षस जब संसार का जल पी गया था तो फिर खोज की गई और पता चला कि उसे मारा कैसे जा सकता है। उसे मारने के लिए एक ऐसा वज्र चाहिए था जिसमें अस्थियों का वज्र चाहिए था। और कोई जीवित मुनि, कोई जीवित इंसान भला अपना अस्थि दे सकता है क्या? लेकिन दधीचि मुनि इतने महान थे, उन्होंने अपने अस्थियों का त्याग किया। अस्थि मतलब हड्डी होता है। उन्हें जब ये बात पता चली ना बच्चों, तो उन्होंने इंद्र देवता को खुशी खुशी अपनी अस्थियां दे दी और कहा कि जाके संसार में न्याय फैलाइए, संसार का भला करिए। और उन्होंने अपनी हड्डियां दे दी। उन हड्डियों से इंद्र देवता ने अपने लिए एक वज्र बनाया और उस वज्र से उस राक्षस का नाश कर दिया, उस राक्षस को मार डाला। सब लोग इंद्र देवता के वज्र के बारे में तो जानते हैं, किंतु कोई ये नहीं जानता बच्चों कि वो वज्र अजेय बना कैसे। वो प्राचीन जो दंत कथा मैं आपको बता रही हूँ, हजारों वर्ष पहले की ये कथा है। और इतने अच्छे मुनि थे, इतने दयालु मुनि थे, जिन्होंने सिर्फ एक वही ऐसे थे जिन्होंने अपनी अस्थियों का त्याग किया। और उनके अस्थियों में महान अपार शक्ति थी। उनकी हड्डियों के द्वारा ये वज्र बनाया गया और उनका नाम पुराणों में लिया जाता है। उनका नाम हम सम्मान से हमें लेना चाहिए। आज भी हम जो पानी पी रहे हैं, जो जल उन्होंने अपना सब कुछ खो करके, जो उनकी वजह से अपनी जान दे करके हमें उन्होंने ये जीवन दिया है। और वो भी उस समय के एक परमवीर थे ही, दंत कथाओं के समय के, प्राचीन काल के एक परमवीर थे। हम उन्हें सल्यूट करते हैं बच्चों, हम उन्हें सत सत नमन करते हैं बच्चों। और आपके मन में भी उनके प्रति ये मान सम्मान की भावना जागृत होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आज आपको ये कहानी बताई। अब हमारी अगली कहानी क्या है बच्चों? हमारी अगली कहानी है, इतने जल्दी नहीं बताऊंगी। इंद्र वज्र जो बना, आप लोगों ने देखा था? देखिए, ऐसा था इंद्र वज्र। ऐसे इंद्र वज्र से उस राक्षस का नाश किया गया था, जो कि किसकी वजह से हमें मिला, किसकी वजह से ये मुक्ति मिली? सिर्फ और सिर्फ दधीचि मुनि जी की वजह से मिली। उन्हें फिर से हम सत सत नमन करते हैं।
बच्चों, जी हाँ, ज़रूर अच्छा पहचाने और बिल्कुल सही पहचाने। हमारी अगली कहानी जो है हमारे सामने जिनका चित्र आ रहा है, श्री फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। 14 दिसंबर 1971 को फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल तत्पर थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे बच्चों, और अचानक से दुश्मन के 6 लड़ाकू सेबर जेट वायुयान श्रीनगर पर अचानक हमला बोल दिए और निर्मलजीत सिंह शत्रु के उन वायुयानों की ओर उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन उसी समय किसी दूसरे वायुयान के उड़ान भरने से धूल उड़ गई। जैसे ही रनवे साफ हुआ, दुश्मन के 6 लड़ाकू वायुयान सिर पर मंडराते हुए घूमते हुए उनको दिखाई दिए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वहाँ पर बम की बारिश हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते लड़ाई छिड़ गई और 6 के विरुद्ध सिर्फ एक हमारा शेर था। शेर क्या, उसे बब्बर शेर कहेंगे। ये हमारे निर्मलजीत सिंह जी थे। उन्होंने क्या किया, आकाश में उड़ान भरी। कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने 2 सेबर जेटों को तहस नहस जल्दी से कर दिया और तुरंत उन्होंने दुश्मन के बाकी 4 वायुयानों से लड़ाई छेड़ ली। और यह एक पूर्णतः विषम लड़ाई थी। 4 के विरुद्ध सिर्फ एक था। 4 के विरुद्ध सिर्फ एक हमारा शेर खड़ा था वहां पर। फिर भी अंत तक अंत तक वह शेर शत्रु के लड़ाकू विमान से युद्ध क्षेत्र में लड़ता गया और वो शत्रु हार मान के दुम दबा के भाग गए और हमारा श्रीनगर बच गया। लेकिन बच्चों, दुख की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि इस लड़ाई में हमारा जो शेर था, हमारे जो इतने अच्छे और इस प्रकार के इतने साहसी वीर थे, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह, उनका विमान टूट चुका था और वे शहीद हो चुके थे। फ्लाइंग ऑफिसर जी को मौत बिल्कुल सामने साक्षात दिख रही थी, फिर भी उन्होंने जो दृढ़ इरादा और सर्वोत्तम उड़ान का कौशल दिखाया बच्चों, वह सचमुच अपने आप में बेमिसाल है। उन्होंने मात्र कर्तव्य परायणता ही नहीं दिखाई, किंतु उससे भी ऊपर उठकर अतुलनीय पराक्रम दिखाया उन्होंने, जो अपने आप में एक उच्च कोटि का उदाहरण बन गया है। ऐसे सूरवीरों के सरताज फ्लाइंग ऑफिसर शहीद निर्मलजीत सिंह को हमारा सम्मानपूर्वक अभिवादन, धन्यवाद। उनको सत सत धन्यवाद है बच्चों, सल्यूट करते हैं हम उनको। और आपके सामने ये जो शब्द वाटिका दिख रही है बच्चों, इससे आपको लिखना है। ये दोनों कहानियाँ यहीं पर समाप्त होती हैं। ये शब्द वाटिका के नए शब्दों को आपको लिखना है, पढ़ना है, समझना है। और इसके बाद आपके सामने ये 4, सिर्फ और सिर्फ 4 खाली स्थान आए हुए हैं। इसे आपको अपने मन से करना है। कोई समस्या होगी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। भारत सरकार ने श्री निर्मलजीत सिंह जी को जिस अवार्ड से नवाजा, परमवीर चक्र से, उसके लिए हम भी उनका सत सत अभिवादन करते हैं, उन्हें मन से सल्यूट करते हैं। और मुझे आशा है बच्चों कि मैंने इस वीडियो में जो 2 कथाएं बताई हैं वो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। और कोई भी समस्या हो तो आगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।